अस्सलाम वालेकुम दी। वेलकम टू होम मेकर हाफिज़ा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बिजी होंगे। जैसे कि रमज़ान आने वाला है और हम सब की कोशिश है कि हम अपने जो घर के काम हैं, ख़ास तौर पे बड़े बड़े काम, उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें ताकि हम अपने रमज़ान को स्ट्रेस फ्री गुजारें, उसमें कोई बड़े ऐसे काम ना हों और हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो मेरी भी इसी तरह ये कोशिश है। काफ़ी काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, डीप क्लीनिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रीज़ करने वाली आइटम्स भी मैंने फ्रीज़ कर ली हैं और बाकी उसके अलावा घर के बहुत छोटे-छोटे से काम होते हैं, जो निकलते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे भी ना मेरे घर के अभी मैट रह गए थे, इसी तरह रग मैट थे और उसके अलावा शूज़ के लिए जो मैट्स होते हैं, इसी तरह जो वॉशरूम पे यूज़ होते हैं, ये सब रह गए थे। तो इनको भी मैंने लगे हाथों साफ करवा दिया है ताकि ये काम भी जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि रमज़ान में रोज़े के साथ इन मैट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, लगे हाथों सारे मैट एक बार ही जमा कर लेती हूँ घर के और एक बार इसको वॉश करवा देती हूँ। और यहाँ पे ना ये बहुत गंदे होते हैं, इनमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार सर्फ में ना, गर्म पानी में मैं सर्फ डाल के अच्छे से मिक्स करके वो गिरा के फिर इसके ऊपर ब्रश बनवाती हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट है ना वो निकलती जाए। गर्म पानी जो है ना वो जल्दी से जल्दी इसकी डस्ट निकालता है। ये कि इनको फिर भी मलना बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इनके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। शूज़ वाले तो ख़ास तौर पे जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं ना, उनके ऊपर बहुत डस्ट होती है। उनको दोनों तरफ से जितना मर्जी कर लो, फिर भी एंड तक उस पर हम पानी डालते रहते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती जाती है। तो इसलिए इनका ना बहुत ख्याल से इनको वॉश करना पड़ता है। और हाँ, इनको मैं जब भी वॉश करती हूँ टेरेस में ही कर लेती हूँ। ये छत पे लेके जाना ना मुश्किल होते हैं, वहाँ पे इसको वॉश करना, फिर इनको ड्राई करके डालना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना मैं टेरेस में ही इनको सारा बिछाती हूँ, टेरेस में ही इनको वॉश करके साइड वाली जो वॉल है वहीं पे ये डालती हूँ और 2 से 3 दिन के अंदर ये सब वॉश करने के बाद ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि ये आजकल धूप कम लग रही है तो इसलिए 2-3 दिन देते हैं, नहीं तो ये 1 दिन में भी अच्छे से ड्राई हो सकते हैं। तो टेरेस में इजी रहता है। और इनके लिए जो सर्फ यूज़ करती हूँ, कोई महंगे या एक्सपेंसिव मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। सिंपल जो मैं एक सिंपल सर्फ होता है ना, जो ओपन वाला, वो ही लेती हूँ। उसकी झाग भी अच्छी बन जाती है। उसी के साथ ये जो इसमें ज़्यादा चीज़ जो होती है ना वो डस्ट की होती है, बस वो डस्ट जो है वो ही निकालनी होती है। अब आप देख सकते हैं ना, यहाँ जैसे जैसे हम इसको धोते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी डस्ट निकलती जा रही है। और इसको धोने के बाद ना इसको ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं होते ना, अगर ये वेट ही रह जाए तो ऐसे ही हम बिछाने लग जाए तो इसमें स्मेल पैदा हो जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन की धूप लग जाए तो फिर इसकी जो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये जर्म्स से भी पाक हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इनको अच्छे से धूप लग जाए, तो फिर इसको आप यूज़ किया करें। तो इसके बाद दूसरा जो काम था वो था मेरी रज़ाई का कवर वॉश करवाना था। रज़ाई मैं एक ही यूज़ करती हूँ, विकी रज़ाई है, वो बड़ी वाली है, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड और उसके अलावा मेरी बेटी होती है तो एक ही हमें पूरी होती है। ब्लैंकेट भी यूज़ करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आजकल ब्लैंकेट ही यूज़ हो रहा है। तो रज़ाई का आपको पता है, जैसा कि सर्दी अब जा ही रही है, ज़्यादा मौसम नहीं है, अगर सर्दी थोड़ी बहुत आई भी तो इतनी नहीं होगी कि रज़ाई लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसके कवर को ना मैं वॉश करवा के इसको भी सेव कर दूँ ताकि रमज़ान आने से पहले ये काम भी हो जाए। तो अब ये रज़ाई जो है ना, इसका कवर जो है ये थोड़ा उतार के चढ़ाना मुश्किल काम है, तो मुझे तो ये चीज़ आती नहीं है, तो ये मेरी मम्मा आई हुई थी, वही करवा रही थी। तो इसको मैंने वॉश करवाना था, पहले ही मैंने इसको उतरवा के 1 दिन पहले इसको अच्छे से वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया। अब इसको यहाँ पे चढ़ाने का थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिसपे 2 जानों को लगना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आपको पता है कि रज़ाई को ऊपर से ये थोड़े से टांके लगाते हैं जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाती है। तो ये वाला काम भी मैंने साथ के साथ ही करवा लिया कि ताकि ये अब कवर तो वॉश हो गया है, साथ ही ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो अब इसी तरह जब ये सेट हो जाएगी, इसको कवर करके मैं इसी तरह पेटी में जहाँ पे मैं रखती हूँ ना अपने बिस्तर, वहाँ पे रखवा दूंगी। तो ये भी छोटे छोटे से काम तो छोटे से हैं लेकिन इन पे भी टाइम लगता है। तो ये अगर रमज़ान में अब इतना टाइम नहीं होता, अगर हमने किसी से करवाना भी है तो उसका भी जाहिर है रोज़ा होगा, इतना टाइम नहीं होगा। तो कोशिश मैंने फिर यही की कि ये वाला काम भी ना मैं पहले ही टाइम से पहले सेट कर लूँ। रज़ाई ऐसी चीज़ है कि ये सीज़न में जब हम 2 से 3 मंथ इसको यूज़ करते हैं तो देखने में चाहे उसका कलर डार्क भी हो, गंदी ना लग रही हो, लेकिन यूज़ करने से इसके अंदर जर्म्स भी आ जाते हैं। तो ये विकी रज़ाई मैंने फुल तो वॉश नहीं की, इसका जो मेन चीज़ होती है कवर, वही ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसी को वॉश करवा के उसी को मैंने सेट करवा दिया है, उसी को ऊपर दोबारा से चढ़ा दिया है और उसी को मैं ऐसे ही सेट करके रख दूँगी। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम आ रहा है वो हमने किया है बेड का मैट्रेस। बेड के मेरे 2 मैट्रेस कवर हैं, उनको वॉश करवाना था।
कि वो भी अच्छे से वॉश हो जाएं। बेडशीट तो वॉश होती रहती हैं, लेकिन मैट्रेस कवर जो हैं ये हर बार वॉश नहीं होते। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने मैट्रेस कवर भी उतार लिए हैं ताकि ये जल्दी जल्दी से वॉश हो जाएं, और जैसे ही वॉश होके ड्राई होंगे इनको भी मैं चढ़ा दूंगी। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये हमें तो नजर आ रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा काम है। ये मैं कब से सोच रही थी। एक मेरा मैट्रेस कवर है जो फुल मैट्रेस पे आता है, ऊपर से भी नीचे से भी, उसकी जिप भी है, लेकिन वो जिप जो थी ना वो टूट गई थी। तो जिप के टूटने की वजह से ना वो काफी उतरता रहता था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको एक बार वॉश करवा के फिर इसको चढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद अब जिप तो वो जाहिर है वो ठीक नहीं हो सकती, अगर ठीक भी होगी तो वो बाहर से करवानी पड़ेगी। तो मुझे ये बार बार उतारना तो है नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला अगर ये उतारती हूँ तो नीचे वाला मैट्रेस भी कवर जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये फुल कवर करवाया और उसके बाद इसको अच्छे से ना सुई की मदद से इसको स्टिच करवा दिया ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो स्टिच करने की वजह से ये देखें बिल्कुल सेट हो गया, और जो जिप है वो अंदर ही इसकी कवर हो गई है। और ये वाला जो मैट्रेस कवर है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये वैसे ही कपड़े का है। ये है कि ये फुल मैट्रेस का है, ऊपर से नीचे से, यानी कि अगर अंदर से वाला मैट्रेस कवर फटता है तो ये उस कवर को बिल्कुल सेव करता है। तो ये भी एक समझे पूरा कवर ही है। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरा मैट्रेस कवर मैं बिछाती हूँ वो मैंने वाटरप्रूफ लिया है। वो मैंने हिबा के बाद लिया था कि जाहिर है कोई मसला ना हो, बच्चों वाला घर हो तो मैट्रेस कवर होना बहुत जरूरी है। चाहे पिशी ना भी करें, पानी गिर जाता है और भी बहुत सी चीजें जैसे हम ऊपर रखते हैं तो वो गिर जाती हैं। तो मैट्रेस कवर का ये फायदा है कि फिर वो कोई चीज भी नीचे नहीं जाने देता। अगर मैट्रेस गीला हो जाए तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, बैठने लग जाता है। ये वाला वो कवर है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटरप्रूफ है बिल्कुल, और ये ऊपर से ही सेट होता है। और इसी तरह सेट करके ना बेडशीट के साथ ही इसको मैं बिल्कुल सेट कर देती हूँ। तो ये वाला काम भी मैंने जल्दी से साथ ही कर लिया है, साथ ही ये वॉश होके इसको कवर करके पूरे बेड को भी सेट। अब इसके बाद बारी आ गई है मेरे पिलो कवर्स की। पिलो कवर्स मेरे एक ही चढ़े हुए थे, उसके नीचे ना कोई और पिलो कवर नहीं था। तो ये इस तरह का आप ये ऑरेंज में कवर देख रहे हैं ना, ये मैट्रेस कवर के ऊपर से निकला था। ये भी वाटरप्रूफ कवर लग रहा था, लेकिन ये पूरे मैट्रेस पे चढ़ा हुआ था। तो मैट्रेस कवर से तो मैंने उतार दिया था, क्योंकि ये थोड़ा बेडशीट ना इसके साथ से ना स्लिप होती थी और तंग करती थी, तो इसको मैंने उतार के रख दिया था। तो अब ये जो कवर है ना, ये मेरी मम्मा ने मुझे इस कवर्स के थोड़े से पिलोस बना दिए। तो ये देखें, ये जो मैं असल जो ऊपर पिलो कवर चढ़ाऊंगी ना, उसके नीचे पहले ये चढ़ाऊंगी, तो इसकी मदद से ना ये बिल्कुल सेव हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे मैं बताती जाऊँ, मैंने अपने पिलोज भी सारे वॉश करवाए हैं, यानी कि पूरा पूरा पिलो निकाल के मैंने ऑटोमेटिक मशीन में डाल दिया है। तो उसकी मैं वीडियो आपके लिए सेव नहीं कर पाई, बस काम इतने ज्यादा थे तो ये काम नहीं हुआ। तो इसको फिर मैंने अच्छे से ड्राई किया है। इसके अंदर जितना भी पॉलिस्टर होता है ना, तो पॉलिस्टर को मैंने अच्छे से ड्राई करके फिर इसको स्टिक की मदद से सेट किया है। तो उसके बाद फिर हमने इसके कवर्स दोबारा सेट किए हैं, कि यानी कि मेरे पिलोज भी अंदर से बाहर से बिल्कुल न्यू और वॉश हो गए हैं और जम्स प्रूफ हो गए हैं। अब ये देखें, जो पॉलिस्टर होता है उसको सेट करने के लिए ना बस इसको स्टिक की मदद से हम सेट करेंगे और ये पिलोज बिल्कुल अपनी वापस जगह पे आ जाते हैं, और ये अंदर से भी बिल्कुल वॉश हो जाते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर ये देखे, साथ ही सुई की मदद से इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको कवर कर दिया है ताकि ये बाहर भी ना निकले और इस तरह मेरे पिलोज भी सेफ हो जाएं। अब देखिए, ये कवर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको वेस्ट करने के बजाय ना इसको यूज में ले आई हूँ। तो अब ये पिलोज कवर बन गए हैं, इसमें से 3 पिलोज मेरे पास बन गए हैं। तो तीनों को मैंने चढ़ाया है और तीनों के ऊपर अच्छे से फिर ये सिलाई करवाई है, और उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो बस ये छोटे छोटे आइडियाज जो है ना हमारी लाइफ को और आसान कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती जाऊंगी छोटी छोटी सी चीजें हिबा की खाला ने भेजी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बच्चों वाली बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं, और बच्चे ना इन चीजों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों को ना महंगी से महंगी चीजें भी ले दें, लेकिन जितनी चीजें ये छोटी इनको अच्छी लगती है ना, खेलने वाली ये छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं, और बच्चों के तो खास तौर पे यहाँ पे देखें छोटे छोटे से फर्नीचर है, और यहाँ पे रिंग्स हैं और ब्रेसलेट है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये सब चीजें हिबा को बहुत पसंद आ रही थी। हिबा को क्या, हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। छोटी छोटी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं ना। इसी तरह देखें, ये हार्ट पे ना इसमें 2 रिंग्स थी और उसके साथ छोटा सा ब्रेसलेट था, और भी छोटी छोटी बॉल थी, और इसके अलावा पजल थी, कलर बुक्स थी, कलर्स थे। तो बड़ी प्यारी चीजें थी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कहती हूँ बच्चों की बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें दे के ना बिजी करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना ये देखें। और ये मेकअप वाला बैग, ये तो बहुत ही प्यारा था। इसमें एक लिपस्टिक थी, एक छोटी सी नेल पेंट थी। नेल पेंट इतनी मज़े की थी कि वो कलर वाली भी नहीं थी, यानी कि बच्चों के कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे और यूज़ भी कर सकते हैं, और बच्चे खुद यूज़ कर सकते हैं, खुद हैंड्स पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।